हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ D2। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा का एक टॉपिक एमीटर तथा वोल्टमीटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमीटर तथा वोल्टमीटर। सबसे पहले जान लीजिए कि ये दोनों क्या है। ये दोनों डिवाइस है। एमीटर और वोल्टमीटर क्या है? एक डिवाइस है, यानी एक यंत्र है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एमीटर के बारे में। एमीटर का पहले डिफिनेशन देख लीजिए। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, मतलब कि विद्युत धारा को मापने का काम कौन करता है? मेरा एमीटर। मतलब एमीटर एक यंत्र है जो क्या करता है, कोई भी विद्युत परिपथ में, कोई भी पथ में विद्युत धारा को मापता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब ये बल्ब है, इस बल्ब से होकर करंट पास कर रहा है, तो कितना करंट पास कर रहा है, कितना एम्पियर का करंट पास कर रहा है। विद्युत धारा का एम्पियर ऐसा ही मात्रक, तो कितना एम्पियर करंट मेरा पास कर रहा है, तो कितना एम्पियर करंट लगा, उसको मापने का काम हमारा क्या करता है? एमीटर करता है। मतलब एमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है? विद्युत परिपथ की धारा को मापता है। ठीक है, अब अगर कैसे धारा को कैसे मापता है इसको जानते हैं। देखिए, इस विद्युत परिपथ में एक मेरा मान लीजिए बल्ब लगा हुआ है। इस विद्युत परिपथ में क्या लगा हुआ है? एक बल्ब लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, इस विद्युत परिपथ में बल्ब लगा हुआ। अब इस बल्ब का विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को मापेंगे तो एमीटर लगाना पड़ेगा। एमीटर क्या है? डिवाइस है। अब इसको क्या करेंगे हम? अगर एमीटर को दो क्रम में लगा सकते हैं, या तो कोई श्रेणी क्रम में या तो समांतर क्रम में। और हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है अगर समांतर क्रम में लगाते हैं। तो एमीटर को इस तरह से हम एक एमीटर को नहीं लगा सकते, ये मेरा गलत हो जाएगा। तो एमीटर को क्या करते हैं हम? यहाँ पर एक श्रेणी क्रम में एमीटर को लगा देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। देखिए, इस बैटरी, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए, इस यहाँ से अब करंट क्या हो जाएगा? पास करेगा। तो इस करंट इस तरह से पास करेगा, तो जितना करंट इससे पास करेगा ये माप लेगा कि 5 एम्पियर का करंट मेरा पास किया। तो ये 5 एम्पियर का करंट भी मेरा किससे होगा? धारा से होकर कितना एम्पियर का करंट प्रभावित हुआ? 5 एम्पियर का प्रभावित हुआ। ये एमीटर क्या कर लिया? मेजर कर लिया। तो यही इसका फिगर अगर बोला जाए तो देखिए, ये विद्युत परिपथ में मेरा एक बल्ब लगा देते हैं। इस बल्ब को मापेंगे तो एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाएंगे, इससे एक बैटरी से क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि एमीटर को हम कैसे जोड़ के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और क्या करते हैं? किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को माप लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में मेरा जोड़ा जाता है। एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब अगर बात करें एमीटर का निर्माण, एमीटर बनता कैसे है, एमीटर ये डिवाइस कैसे बनता है, तो जानिए। गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस होता है जो विद्युत परिपथ की धारा को मापता है, लेकिन वो विद्युत परिपथ की धारा जो मापता है वो बहुत ही कम मापता है, मिली एम्पियर में मापता है। आप समझिए, मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर लेंगे तो 1 एम्पियर मेरा क्या होता है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये मिली एम्पियर में 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, ऐसे ही गैल्वेनोमीटर क्या करता है? मापता है। और एमीटर क्या किया? गैल्वेनोमीटर को इम्प्रूव कर दिया, और इम्प्रूव करके क्या कर दिया? एक नया डिवाइस बना दिया एमीटर, जो कि 5 एम्पियर 10 एम्पियर में इसको माप लेता है। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। इतना ठोको, इसको आप लोग फिगर समझ ही गए होंगे। गैल्वेनोमीटर से हम अगर एमीटर अगर बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है। इस ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? मेरा विद्युत धारा इससे पास करेगा, तो ये गैल्वेनोमीटर मेजर कर लेगा। लेकिन ये गैल्वेनोमीटर कितना मेजर करेगा? मिली एम्पियर में। 100 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, इससे ज़्यादा 1 एम्पियर बोलेंगे भाई 10 मिली एम्पियर लोगे, तो बोलेगा ले लेंगे भाई, आओ ना। 20 लोगे? ले लेंगे। 1 एम्पियर लोगे? बाप रे, 1 एम्पियर लेंगे भाई। 1 एम्पियर 1000 मिली एम्पियर के बराबर होता है। इतना मेरा औकात नहीं है। तो बोला भाई तेरा औकात तो कम है, हमको चाहिए 5 एम्पियर 10 एम्पियर को मापना है। तो एमीटर इसी गैल्वेनोमीटर से बनाया गया। तो शंट एक डिवाइस होता है जो क्या करता है? विद्युत धारा को विद्युत धारा की दिशा को बदल देता है। इस गैल्वेनोमीटर से हम क्या कर देते हैं? शंट को जोड़ देते हैं। इस गैल्वेनोमीटर से हम क्या कर दिए? शंट को जोड़ दिए।
और ये शंट का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, बहुत ही मिनिमम प्रतिरोध होता है, वेरी लो। अगर बोले रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, बहुत ही कम प्रतिरोध होता है किसका, इस शंट का। ये फिगर है, ये गैल्वेनोमीटर से क्या कर दिए, इस शंट को जोड़ दिए। अब अगर हम इससे 2 एम्पियर 1 एम्पियर का धारा प्रभावित करते हैं तो इसको जितना औकात है ले लेगा। अगर ये गैल्वेनोमीटर से 10 ले लो तुम, तो बोलेगा हाँ भाई ले लेंगे, 10 मिली एम्पियर ये क्या किया, ले लिया। अब ये शंट इतना कम प्रतिरोध, इस शंट एक डिवाइस, इसका प्रतिरोध इतना कम होता है कि प्रतिरोध इसका इतना कम है कि ये धारा की दिशा को बदल देता है। करंट क्या करता है, जिधर मेरा प्रतिरोध कम है करंट उधर ही भागने का कोशिश करेगा, इधर हमको नहीं रोकेगा कोई। आपको पुलिस पिटाएगा, आप भागेगा, तो जिधर रहेगा जंगल उधर भागेगा, रोड भागेगा, या जिधर कांटा रहेगा उधर दौड़ नहीं पाइएगा। तो वही बात, इधर कांटा कम है, इधर प्रतिरोध रुकावट कम है। तो ये विद्युत धारा क्या हुआ, जितना बचा 10 मिली एम्पियर ले लिया, 1000 मिली एम्पियर था 1 एम्पियर, तो इतना हम दिए थे, लेकिन ये लिया 10 मिली एम्पियर, बचा कितना, 990 मिली एम्पियर। ये क्या करेगा, ये इससे शंट से होकर पास कर जाएगा। तो दोस्तों आपको एमीटर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किसका, वोल्ट मीटर का। एमीटर विद्युत धारा को मापा, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर करता है विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को मापता है। तो वो वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। किसे मापा जाता है, विभवांतर। विभव और विभवांतर दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर किया गया है। अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। तो जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। किन्हीं 2 बिंदु मतलब देखिए ये विद्युत परिपथ है, इससे अगर हम बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं, देखिए ये मेरा बल्ब इससे कनेक्ट है, यहाँ भी मान लीजिए 2 बल्ब कनेक्ट है, यहाँ भी बल्ब को हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बल्ब किससे जलेगा, ये बल्ब मेरा बैटरी से जलेगा। इधर पॉजिटिव दे देते हैं, इधर नेगेटिव दे देते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। फिगर आप लोग को यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इधर हम बनाते हैं फिगर, इसको मिटा दें। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, इसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम। इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे देखा बता देते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं। ये समझ लीजिए विभवांतर को मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है। चलिए देखिए ये मेरा क्या है, विद्युत परिपथ है। इस विद्युत परिपथ में 2 जोड़ा हुआ है, एक बल्ब इधर, फिर एक बल्ब इधर भी जोड़ा हुआ है। इस बल्ब को हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जला देते हैं। इस बैटरी को यहाँ पॉजिटिव दे देते हैं, यहाँ नेगेटिव दे देते हैं। हम इस बल्ब का विभवांतर मापेंगे। विभवांतर क्या होता है, 2 बिंदु के बीच विभव। इस बल्ब का एक बिंदु हम ये ए लेते हैं, एक बिंदु ये बी लेते हैं, इसका मान लीजिए यहाँ सी है। हम ए और बी के बीच का विभव का अंतर निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए ए और बी 2 पॉइंट है इस बल्ब का, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। जिधर पॉजिटिव है उस बिंदु का जो है हमारा ज़्यादा विभव होगा, और इसका विभव जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ उसका विभव कम होगा। हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर और इसका बल्ब का विभवांतर दोनों समान हो जाता है। तो इससे ए से होकर हम वोल्ट मीटर का ए को जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव इससे जोड़ दिए और इसका नेगेटिव बी से जोड़ दिए, इसका नेगेटिव बी से जोड़ दिए। इस तरह से इसका वोल्ट मीटर का विभवांतर और इस बल्ब का विभवांतर दोनों क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो हम विभवांतर को मेजर कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको विभवांतर भी समझ में आ गया होगा। इसका अगर अच्छा से फिगर एक बार बता देते हैं तो समझ जाइए। देखिए ये कोई विद्युत परिपथ है, ये बल्ब है, इस बल्ब एक विद्युत परिपथ ये है, फिर एक बल्ब कनेक्ट है, और इससे हम इस बल्ब को जलाने के लिए एक बैटरी लगाएंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है। ठीक है, इस बल्ब का 2 बिंदु होगा, एक का नाम ए बिंदु, एक का नाम बी बिंदु। हम ए और बी के बीच का विभव निकालेंगे, विभव का अंतर निकालेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। देखिए जिसका पॉजिटिव से जो जुड़ा हुआ है उसका ज़्यादा होता है विभव, और इसका जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है उसका विभव कम होता है। और विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को, जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव इसी ए से जोड़ते हैं, क्योंकि इसका विभव ज़्यादा है
और ये पॉजिटिव हो जाएगा वोल्ट मीटर का, और इसका नेगेटिव जो है हम बी से जोड़ देते हैं। इस केस में क्या होता है कि इसका विभवांतर और इसका विभवांतर, बल्ब का विभवांतर वोल्ट मीटर का विभवांतर समान हो जाता है। तो दोस्तों आपको एमीटर और वोल्ट मीटर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों, अगर एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर पूछे तो कैसे हम निकालेंगे, अंतर कैसे दिखाएंगे, फटाफट 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। चलिए तीनों चीज़ अभी तुरंत, सब चीज़ अभी पढ़े हैं, आप लोग अच्छा से अपने से भी लिख सकते हैं, हम थोड़ा सा सजेस्ट कर देते हैं। देखिए एमीटर हम इधर लिखेंगे, इधर हम क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर, इधर हम वोल्ट मीटर लिखेंगे। अब दोनों में हमको अंतर बोला, ये क्या करता है, देखिए ये विद्युत धारा को मापता है, ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, लिखिए यह एक ऐसा डिवाइस है जो विद्युत धारा को मापता है। ये वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को मापता है, दो बिंदु के बीच विभवांतर को मापता है। पहला अंतर तो आप ये लिख सकते हैं आसानी से। अगर आपको दूसरा बोला जाए तो एमीटर को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम। अभी तुरंत क्यों जोड़ा जाता है समझ गए, क्योंकि एमीटर वो श्रेणी क्रम इसलिए जोड़ा जाता है कि श्रेणी क्रम के केस में जो करंट समान होता है और समांतर क्रम के केस में विभवांतर समान होता है, तो इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और तीसरा, इसका जो है मात्रा क्या है, एमीटर जो है कि मापता है किससे, एम्पियर को मापता है, एम्पियर से मापा जाता है। इसका इकाई एम्पियर हो गया और इसका इकाई वोल्ट मीटर का वोल्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका अंतर भी समझ में आ गया होगा, एमीटर और वोल्ट मीटर भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही 10th क्लास का वीडियो पाने के लिए, एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए, मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल लर्न विथ D2 को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में। थैंक यू दोस्तों।